हेलो दोस्तों, हम आप सभी के लिए विधि में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि अधिवक्ता के अधिकारों की विवेचना कीजिए। क्या होते हैं एक अधिवक्ता के अधिकार? हम शुरुआत करते हैं पहले से। फर्स्ट आता है मामले पैरवी करने का अधिकार, पक्षकार की ओर से। एक अधिवक्ता के पास सर्वप्रथम यह अधिकार होता है कि वह न्यायालय पहुंचकर को मामले की पैरवी करने का अधिकार रखता है। सेकेंड आता है पक्षकार की ओर से राजीनामा आदि कराने का अधिकार। एक अधिवक्ता वकील को यह अधिकार प्राप्त होते हैं कि वह दोनों पक्षों का राजीनामा करा सकता है। यह अधिकार भी उसे विधि द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा अधिकार आता है न्यायालय में बैठने का अधिकार। एक अधिवक्ता वकील के पास यह अधिकार होता है कि वह न्यायालय में बैठ सकता है और उससे कोई रोक नहीं सकता है। चौथा, निरीक्षण करने का अधिकार। केस जो भी कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स व कागज डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, दस्तावेज, उनका निरीक्षण करने का अधिकार भी एक एडवोकेट के पास होता है, राइट। पांचवा आता है प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार। एक अधिवक्ता का यह अधिकार होता है कि कोर्ट से वह प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकारी होता है। छठा, विनिर्णय प्रस्तुत करने का अधिकार। एक अधिवक्ता वकील के पास यह अधिकार होता है कि वह विनिर्णय मतलब निर्णय होने के बावजूद वह कुछ सबूत जज से मांगकर का जज से बोलकर अपने सबूत पेश करने का अधिकार रखता है। सातवें नंबर का आता है विप्र पेश करने का अधिकार। यदि किसी कारणवश कोई अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह अपनी जगह किसी अन्य अधिवक्ता या अन्य वकील को विप्र पेश कर केस में लड़ने के लिए कोर्ट पूछा सकता है। यह अधिकार भी एक वकील के पास होता है। 8 नंबर का आता है कमिश्नर नियुक्त होने का अधिकार। एक वकील के पास यह अधिकार होता है कि वह कमिश्नर नियुक्त होने का अधिकार भी रखता है। वह न्यायालय द्वारा कमिश्नर नियुक्त हो सकता है। व्यक्तिगत संग सूचना का अधिकार। एक वकील को बहुत सी अन्य प्रकार की सूचनाएं व जानकारी रखने का अधिकार भी होता है जो विधि द्वारा होती है। 10वें नंबर का आता है न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त होने का अधिकार। एक वकील को न्यायालय द्वारा रिसीवर भी नियुक्त किया जाता है ताकि वह कोई कार्यवश काम में आ सके, न्यायालय की सहायता कर सके और अपना योगदान दे सके। 11वें नंबर का आता है पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। एक अधिवक्ता वकील द्वारा किसी दोनों पक्षकार द्वारा वह कोर्ट जाकर मामले में पैरवी करता है और उस केस को वह विजय होता है, जीतता है, उसमें जो पारिश्रमिक होता है उसका प्राप्त करने का अधिकार भी एक वकील का होता है। 12वें नंबर का आता है शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्त होने का अधिकार। एक वकील का यह अधिकार होता है कि वह शपथ आयुक्त के रूप में भी नियुक्त हो सकता है और वह शपथ पत्र बनवाकर हर अन्य व्यक्ति को दे सकता है। यह विधि द्वारा उससे अधिकार प्राप्त होता है। 13वें नंबर को लास्ट आता है नोटरी पब्लिक के रूप में नियुक्त होने का अधिकार। मतलब एक अधिवक्ता वकील के पास यह अधिकार होता है कि वह नोटरी पब्लिक के रूप में भी नियुक्त होता है और अपने अच्छा आचरण और गुणवान के कारण नोटरी पब्लिक नियुक्त होता है। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, विचिंग फॉर यू।